बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के जदयू के जिला उपाध्यक्ष सह जेपी सेनानी गोरेलाल मंडल जी बताया कि बिहार में हो रहे जमीन सर्वे से लोगों को लाभ मिलेगा और उन्होंने बताया कि लोगों का आसानी से काम नहीं हो रहा है बल्कि ऑफिस में भीड़ हो जाने के कारण लोगों को परेशानियां उत्पन्न हो गई है। अब सुनते जेपी सेनानी की बातें। नमस्कार, जय हिंद। अभी हम बिहार के मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में हवेली खड़गपुर में हमारे सामने जदयू के वरिष्ठ नेता और संगठन पूर्व प्रभारी और जेपी सेनानी हैं। हम आपसे सर एक बात यह जानना चाहते हैं कि बिहार में सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्या इससे जनता को क्या लाभ होगा इस सर्वे से? जो छोटे रैयत हैं उनको ये लाभ मिलेगा कि जो ज़मीन उनका बहुत दिन से 1904 से लेकर के 1906 से 1931 तक अंग्रेज़ की सरकार ने जो भी ज़मींदार के ज़मीन पर बसे हुए हैं तो उनको किसी प्रकार का कागजात नहीं है। इससे फ़ायदा मिलेगा कि उनका जो है ना घर का ड्राइंग तैयार हो जाएगा, नक्शा तैयार हो जाएगा, तो उनके पास छोटे आदमी के लिए सबसे ये फ़ायदा होने वाला है। जो छोटे लोग जो भूमिहीन हैं, जो पर्चाधारी हैं, जो जिसके पास बंदोबस्त वाला ज़मीन सरकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने दिए थे खड़गपुर अनुमंडल में, तो उन सभी को और बिहार में उन सबको फ़ायदा होने वाला है। और जहाँ तक सर्वे की बात है तो सर्वे की बात में फैसला सरकार का सही है, सरकार ने गलत फैसला नहीं किया है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जहाँ तक खतियान की बात है तो पहले ज़मींदारी प्रथा थी भारत में। तो ज़मींदार लोग के जो मुलाजिम होते हैं, मुंशी लोग होते हैं, जब अंग्रेज़ की सरकार यहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुलाजिम को बोल दिया कि तुमको क्या करना है, अब तो हम इस देश से जा रहे हैं। तो उनके समकक्ष जो लोग थे उनको एक लाल पुर्जा आता था, उस लाल पुर्जा में जो है ना दस्तखत करके दे दिया कि चल को तुमको 200 बीघा दे दिए, उसको 500 बीघा दे दिए। तो उसका खतियान तो बन नहीं सका, क्योंकि वो तो खतियान तो उसी के नाम से था और खतियान बन नहीं सका। और 2 बार 3 बार अंग्रेज जाने के बाद में अभी तक भारतवर्ष में जो मैप तैयार होना चाहिए आज़ादी के बाद में, वो मैप अभी तक पूर्ण रूपेण तैयारी नहीं हुई। बात यहाँ ठीक है, आपने सर्वे बोला, लेकिन आजकल देखते हैं अंचल में जो है लोग कितने परेशान होते हैं। ऑनलाइन चढ़वाने के लिए कागज़ बहुत परेशानी हो रहा है, बोलते हैं लोग जल्दी काम नहीं होता है। और जब कर्मचारी के पास जाते हैं तो कहते हैं खाता खसरा आपका रिकॉर्ड में चढ़ा नहीं है, उनका रसीद कट रहा है बहुत ऐसे। बात बिल्कुल सही है कि ये कुछ कर्मचारी लोग जो हैं वो कर्मचारी के पास में इतना बोझ है कि कर्मचारी लोग जो है ना काम करने से कतराते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार जो निर्णय किया है ऑनलाइन करने के लिए, पहले आप ऑनलाइन कर दीजिए और ऑनलाइन करने के बाद में आपको 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये साधारण नहीं है, हम जनता जो चाह रही है नहीं हो रहा है, हम जो देख पा रहे हैं उसमें नवीकरण कहीं कुछ नहीं है। पप्पू यादव जी बोलते हैं कि सीओ कमाएगा, इसमें सीआई सब माला माल हो जाएगा जमीन सर्वे में। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, पप्पू जी सांसद हैं और पूर्णिया से, और पप्पू जी अपने कार्यकर्ता से सांसद बने हैं, निर्दलीय सांसद भी रहे हैं। वो ये बातें ठीक है। जहाँ तक सीओ का बात है या अंचलाधिकारी का बात है या एडीएम का बात है या जिलाधिकारी का बात है या किसी की बात है, ये बात जो है ना बिना साक्ष्य का कोई भी नेता को नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। कि साक्ष्य दिखाना पड़ेगा ना, किस अंचलाधिकारी ने पैसा लिया, किस एडीएम ने पैसा लिया, किस जिलाधिकारी ने पैसा लिया। नीतीश कुमार को तो देखते होंगे, कभी 4-5-6 दिन प्रिंट मीडिया में आया था कि शिकायत मिला, कुछ साक्ष्य मिला, तो 3 अंचलाधिकारी को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसी बातें नहीं है, जहाँ शिकायत मिलती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। हम आग्रह करेंगे सभी रैयतों को कि आप लोग जल्दीबाजी कुछ नहीं कीजिए। आपके पास जो कागज़ है उसको जो है ना पीडीएफ करके ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, और आवेदन करने के बाद जो हल्का के कर्मचारी है उनको ये कॉपी दे दीजिए, शिविर वाला को दे दीजिए। अगर आपका ज़मीन छीनने लगेगा तब न कोई मामला होगा। आपका ज़मीन कहीं कोई छीना नहीं जा रहा है। कुछ अफवाह
विरोधी जो होते हैं, प्रतिपक्ष के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहती है कि सरकार कुछ करना चाहती है तो हम उसको कैसे बदनाम करें, लेकिन ऐसी बातें नहीं। देखिए समस्या जमीन सर्वे में कहाँ है, टेपोल ले ये जो है विरोधी जो है ना, इसको चाहता है कि दबाने के लिए, लेकिन सरकार जो काम कर रही है वो आगे के दिन में फायदा देखने के लिए मिलेगा। हम बताते हैं देश की बात। अभी आप जब सिक्किम चले जाइएगा तो पूरे तीस्ता नदी किनारे पर बसी है वो, और जो है ना तीस्ता नदी किनारे पर कितने जो आम गर्मजरुआ बोलते हैं उसको जो है ना गर्मजरुआ बोलते हैं, गर्मजरुआ को जो है ना गर्मजरुआ बोल करके जो है ना ज़मीन पर बसा हुआ है पूरे। तो आप चले जाइए सिक्किम, तिस्ता के वही किनारे है। वहाँ जो पश्चिम बंगाल में चाहिए चले जाइए, सोधपुर से लेकर रानागढ़ तक ही उसका रसीद कटते रहता है, तो अपना टैक्स सरकार को देते ही रहती है। वो छोटे छोटे रैयतों, छोटे छोटे घर वालों के लिए है। तो सरकार ने ये 2-3 बरस से पहले से, जो श्री कृष्ण बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, 1946 से लेकर के 1959 तक ये जो है ना श्री कृष्ण बाबू के देख रेख में खड़गपुर अनुमंडल में ऐसे कई जमीन है जिसका पहले से उस सरकार ने उसको गैर मजरुआ कह करके दिया था ज़मीन, और उसका रसीद भी अभी तक कट रहा था। सरकार ने 2 वर्षों से उसका रसीद बंद किया है। वैसे रसीद पर भी कर्मचारी खड़गपुर अनुमंडल का हो या टेटिया बंबर का, अब उसके पिताजी खत्म हो गए, उसके दादाजी खत्म हो गए, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए मीडिया महोदय नहीं चाहते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जब बिहार के पहला ही मुख्यमंत्री जो है ना उसको दे दिए हैं, और सरकार को सब दिन टैक्स दे ही दिया है, वहाँ सड़क बनी है, वहाँ पर जो है घर बना हुआ है, तो फिर हम उसको क्यों कुछ करेंगे? ये तो पूर्व के मुख्यमंत्री ने ही क्लियर कर दिया है। मतलब सर्वे कैसे होगी? जो तालाब 200 वर्ष आपका जो है 1931 का भी नक्शा तैयार नहीं हुआ था, उसी समय वो तालाब बंद हो गया। जो 200 वर्ष पहले जो नदी थी वो मृत पड़ गई, उस पर घर मकान और आप जमीन रसीद काट करके दे दिए, वो चला आया, तो क्या कीजिएगा? समूचा मकाने तोड़ के ले लीजिएगा कि सड़क जो आप ही बनवाए हैं बिहार सरकार, तो सड़क तोड़वा लीजिएगा उसका। तो आप लोग उस पर अंचलाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी को 534 अंचलाधिकारी को बोलिए कि जो रसीद पहले से कट रहा है जिसका भी गैर मजरुआ जमीन में, वो सब 12 बरस के बाद वो खास हो गया है, उसका रसीद काटना जो बंद किए हैं वो जारी कर दीजिए। क्योंकि 14 करोड़ से भी अधिक बिहार की जनसंख्या हो चुकी है, और थाना वाला कितना महोदय बिंडिया बोले, थाना वाला कितना क्या करेगा? अंचला कि ठीक है सरकार के पास में हम पहुंचा देंगे, पूरा भीड़ लगी हुई है डाटा सेंटर पर जहां अमीन बैठते हैं, जहां शिविर के लोग बैठते हैं खड़गपुर में। तो हमने सबको सांत्वना दिए मीडिया महोदय कि सारी काम में आप लोग जो है ना पेपर के अनुसार जो है ना अपना काम कीजिए, आप लोगों का किसी का ज़मीन नहीं छीना जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना अपना जो पेपर है वही जमा कर दीजिए। तो खतियान के बारे में बात उठाया उन्होंने, कुछ जो रैयत ने हमसे खतियान के बारे में बात उठाया, तो बोले खतियान, बोला कि हम आवेदन किए हैं 8 तारीख 12 तारीख को मुंगेर में, लेकिन अभी 12 तारीख करने के बाद अगला महीना अभी तक खतियान नहीं मिला है। बोले कर्मचारी जो है ना पूरे मुंगेर जिला जब 17 जिला बिहार में था, तो मुंगेर जिला जो है ना उसमें जमुई, बेगूसराय, लखीसराय सब मुंगेरे में था। अब सबका खतियान मुंगेरे में है, इसलिए उसमें भी परेशानी है। कुछ रिकॉर्ड ऐसे जगह पर है जिसको चूहा कुतर दिया है। ये सर्वे में ऐसा होता है कि किसी का गोतिया का भाई है, 3 भाई है, 3 भाई में 2 भाई अपना हिस्सा बेच दिया। अब वो कहता है कि वंशावली में सबका दस्तखत कराइए अब तब होगा, तो करना चाहेगा? नहीं, पहले बेच दिया, जो बिक्री कर दिया उस जमीन में वो दस्तखत करना जरूरी नहीं है, इस पर सुधार की जरूरत है। जब वो जमीन अपना बिक्री कर दिया तो वंशावली है, तो अब तो जो जमीन बचा है उसको नाम चढ़ाने के लिए कहता है उसका भाई का भी चाहिए। कैसे चलेगा? जब उसका जो पहले हिस्सा ले ही लिया और बिक्री कर दिया, तो इसमें तो सुधार की जो है ना जरूरत है। कुछ प्रोटोकॉल होता है कि प्रोटोकॉल को जो ना करना पड़ेगा। दूसरी मैटर है, जो सेना से रिटायर किए थे तो सरकार ने कुछ गैर मजरुआ जमीन सब भी दिए थे, और उसमें जो समस्या है इसका बात भी अभी हमको खड़गपुर में रखा मीडिया महोदय कि जो गैर मजरुआ जमीन था
तो गैरमजरूआ ज़मीन को सरकार ने दिया था रिटायर करने के बाद में, तो वो ज़मीन जो है ना, जो आर्मी के जवान थे वो बिक्री कर दिए। तो बिक्री कर दिए तब दूसरे ले लिया है। अब दूसरे ले लिया है तो फिर ये सब में हम लोग को कागज़ पत्तर मांगता है, तो उसके पास खुद कागज़ पत्तर नहीं, फ्री में मिला था वो आर्मी जवान को, ऐसे लेकर के उसके पास कोई खतियान नहीं है। तो ये सब समस्या लेकर के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी को ऐसा सरल सुलभ सिस्टम करना चाहिए कि आप बिहार का जो नक्शा तैयार कर दीजिए। इसलिए नक्शा तैयार कीजिए कि जो 200 बरस गांव बसा हुआ है, आप लोग तो हवाई जहाज से आते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। बात ऐसा है, जरा गांव घूमिए 500-400 गांव, और तब देखिए कि 200 बरस से गांव बसा है, उसको लपटोलिया कहा जाता है। कब अंग्रेज जो है ना 1947 के बाद है ना गया, अंग्रेज के समय में यही हुआ कि 200 बरस से गांव बसा हुआ है, उसका राजस्व गांव नहीं है। तो ये सब के लिए ड्राइंग तैयार करना पड़ेगा ना आपको, कि कौन गांव 200 बरस से बसा है और उसको नक्शा पर नहीं दिया गया है। ये सब चीज काम करने के लिए कहिए। दूसरा बात है, बिहार की सरकार जो है, टीचर लोग हड़ताल करते हैं तो उसका वेतन बढ़ा देती है, बहुत सारी सुविधा देती है, लेकिन वृद्धाजन पेंशन वाला को मात्र 400 रुपये अभी तक मिल रहा है। तो बताइए 400 महीना में उन लोग को कितना दिक्कत होगा भरण पोषण करने में। इसमें तो हम जो है ना सरकार से आग्रह कर सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं कि सरकार ये बात तो अगर कोई वृद्धजन उठा रहा है और कोई कह रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम 400 रुपया महीना दे रहे हैं तो साल महीना दिन की 2 दिन चाय भी नहीं पी सकेगा, उसको कुछ भी उससे होना जाना नहीं है। आप दीजिए या बंद कर दीजिए तो आपका मैटर है कि आपको कितना राजस्व मिलता है केंद्र से। और केंद्र सरकार भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बिहार में हम तो देखते आ रहे हैं 70 के दशक से कि जो भी सरकार केंद्र में बनी मीडिया महोदय, लेकिन बिहार के बारे में जो होना चाहिए ना, तो केंद्र राज्य में सब दिन जो है ना किसी न किसी के साथ सौतोला व्यवहार हुआ है। ये हम देखते आए हैं। हम बोलने में इत्तेफाक रहते हैं। हमको जो जनता का समस्या भी सुनाया खड़गपुर में, हम जनता के बात को शेयर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। जनता जो बताया, खड़गपुर जब गए हम अभी वहाँ डाटा सेंटर में, जहाँ सारी भीड़ लगी है, 200 से भी ज़्यादा आदमी पड़ा हुआ है सब कागज़ लेकर के। जितना हमको समस्या बोला मीडिया महोदय हमको आने नहीं देता था कि आप रहिए देखिए कर्मचारी का क्या स्थिति है, ये काम करने के लिए नहीं चाह रहे हैं, बोलते हैं ये नेट खुल नहीं रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कम से कम ये प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि आप क्या वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो क्या कर रहे हैं कि बिहार में जो 70 बरस का वृद्धजन है, जो 80 बरस का वृद्धजन है, जो 60 बरस क्रॉस कर गया, क्या 400 अगर पैसा नहीं देना है तो पूरे भारतवर्ष में बंद कीजिए, या ना कि बिहार में किसी वृद्धजन को पैसा नहीं दीजिए। आपको राजस्व नहीं आ रहा है, आपको घाटा हो रहा है वृद्धजन से, तो चीन वाला सिस्टम कर दीजिए, बस ये अच्छा है। लेकिन ये 400 रुपया क्या दे रहे हैं कि इतने वर्षों में अभी तक जो नहीं 400 रुपया दे रहे हैं। आप अन्य राज्य जो आपसे अलग झारखंड हुआ, वहाँ का स्थिति देख लीजिए, दिल्ली सब में देखिए दिल्ली और हरियाणा का क्या स्थिति है। देखिए जनता क्या कहती है। मैं नहीं, गोरेलाल मंडल कुछ नहीं बोल रहा है, जनता भी जो अनुमंडल से लेकर यहाँ तक बोला, मैं उसका बात शेयर कर रहा हूँ। ये मीडिया नहीं समझिए कि हम बोल रहे हैं। वो हमको बोला कि आप जदयू के बढ़िया नेता भी हैं और छात्र आंदोलन 74 के नीतीश कुमार के साथ के आदमी हैं आप ये बताइए गोरेलाल जी कि जो है ना ठीक है, हम लोगों के लिए वृद्धजन के लिए पैसा 400 देने के लिए सरकार के पास राजस्व या गरीब कमी के कारण से नहीं देता है, केंद्र सरकार पैसा कम देती है। हमको ये बात बता दीजिए कि विधानसभा में जब विधायक का या मंत्री का सांसद या डीए टीए बढ़ाना होता है तो वो पैसा कहाँ से आता है। अभी क्वेश्चन किया है हमको जो है ना मीडिया महोदय, जो है ना खड़गपुर के जो है ना पास में जनता के टैक्स से आता है। जहाँ बोला जनता उसको कैसे, उसके लिए क्यों तुरंत पारित हो जाता है, कैबिनेट में क्यों डिसीजन कर दिया जाता है। तो हम विरुद्ध लाठी लेकर के आए हैं अभी, कागज पत्तर लेकर के। तो हम लोगों को ये जो क्यों क्या समस्या है, आप सरकार के पास क्यों नहीं रखते हैं। तो हमने बोले कि जो सांसद और विधायक जाते हैं उनको बात रखिए, समझे मीडिया महोदय। देखिए नीतीश कुमार के राज में एक्सीडेंट तो कम हुआ है दारू बंद होने के कारण, न तो पहले बहुत एक्सीडेंट होता था। एक तो काम तो अच्छा किए नीतीश कुमार, अभी जब से दारू बंद किए हैं तो रोड पर एक्सीडेंट होना बहुत कम हुआ है, बहुत दर कम हुआ है। लेकिन और अब आपसे दूसरा मेरा क्वेश्चन और रहेगा कि भूमिगत सेनानी जेपी सेनानी, उस सबका अभी तक क्या हुआ पेंशन का। देखिए
पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जब 2009 में लागू किए तो उन्होंने कहे थे कि जो जेल में बंद हुए हैं 1 महीना से अधिक, उनको जेपी सम्मान निधि पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, जो 6 महीना से अधिक बंद थे उसको भी दिया जाएगा, उसको अधिक दिया जाएगा। तो जब ये लागू किया गया तो जो आदमी जेल के नज़दीक थे, जो लोकल शहर में थे, उन्होंने क्या किया है कि जा कर के अपने कर्मचारी से मिले, जो वहाँ के जेलर के कर्मचारी थे ना, सब तो क्लर्क ना होता है, किरानी ना होता है, वो कर दिया है, जेलर को दस्तखत कर देना है। तो इसमें जो है ना बिहार और झारखंड में जो हम देख पा रहे हैं, उसमें पहले तो रिकॉर्ड में बहुत गड़बड़ी हुई है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड में गड़बड़ी क्या हुआ है कि पहले का तो रिकॉर्ड है ही नहीं, कॉपी जो है ना रजिस्टर ट्रांसफ़र किया है, और जो पुराने सब जो वास्तविक में जेल में बंदी थे उस सब का जो तो नाम सूची से बाहर है। पहला तो ये सोच लीजिए, ये हुआ जेल जाने वाला का बात। इसलिए कारा अधीक्षक ने बहुत कुछ मनमानी किया है, बिहार के सभी 38 जिलों में कारा अधीक्षक ने मनमानी किया है। ये पहला बात ये। अब रहा भूमिगत सेनानी के बारे में, सरकार ने बोले थे कि भूमिगत सेनानी को भी हम प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देंगे, जो ज्ञात भी है उसको भी देंगे। उसके लिए राज्यपाल साहब का, माननीय मुख्यमंत्री साहब का दस्तखत से भी जो कॉपी हम लोगों के भी पास में है, और सरकार गृह विभाग से भी उठानी, हम आंदोलन के साथ में थे, ये रिकमेंड करके भेज देंगे तो उस पर तुरंत विचार किया जाएगा। लेकिन ये जिला से जो भी 13 सदस्यीय कमेटी 2/12 शास्त्री नगर पटना भेजा गया, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब फिर बिहार की भूमिगत सेनानियों ने आंदोलन करना शुरू किया, तब सरकार ने 2022 में जो है ना जानकारी दिया कि सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नहीं है, तो जिला में डीएम साहब के अध्यक्षता में 2 और सदस्य बना देते हैं। डीएम साहब को अध्यक्ष, कारा अधीक्षक और एसपी साहब को सदस्य। ये जो नाम दे करके भूमिगत और छूटे वाला को भेजेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। तो ये 22 में हुआ था, 23 तक जो है ना सभी रिपोर्ट भी जेपी सेनानी को संग पटना चला गया है। लेकिन अब सरकार को निर्णय लेना है कि भूमिगत कितना जल्दी देंगे, जो भी देंगे पहले प्रशस्ति पत्र देंगे और उसके बाद वो पेंशन के बारे में सोचेंगे। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि आप जो भी देना है 2000 भी दीजिए, 2500 भी दीजिए, लेकिन 5000 ही दीजिए, लेकिन सभी भूमिगत वाला को इसलिए जल्दी कर दीजिए, पेंशन इसलिए दीजिए कि जो हम जेल चले गए, गोरेलाल मंडल को 1474 को जेल भेज दिया, ठीक बात है, लेकिन जो बाहर रहा तो बाहर रह करके ना 18 मार्च 1974 से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो है 21 मार्च तक आंदोलन करते रहा। तब न माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब न रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने, और आप भी उसी जेपी सेनानी के आज मुख्यमंत्री हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप कर सकते हैं कि आपने वहाँ जो है एक आदेश जारी कीजिए कि 2009 में जो हम लागू किए थे, जो आदमी को मिल चुका अब हम किसी को नहीं देंगे, या तो बिहार में जेपी सेनानी जल्दी आदेश कर दीजिए, जल्दी आदेश कर दीजिए। चलिए, हमारे सामने जदयू के वरिष्ठ नेता और जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे गोरेलाल मंडल जी। इन्होंने कहा कि सर्वे से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन परेशानी तो हो ही रही है। बहुत से लोग जो है बसे हुए हैं ज़मीन पर, लेकिन उसे व्यक्ति को, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बसे हुए हैं 200 बरस पर, अगर वो जो है आम गैर मजरुआ हुआ ना सर, गैर मजरुआ उस समय बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण थे खड़गपुर से, उन्होंने सबको दिया था, रसीद भी कट रहा था। वर्तमान में 2 साल से जो है सरकार से आदेश आया कि नहीं, उस गैर मजरुआ जमीन का रसीद काटना बंद कर दीजिए। तो फिर सरकार तो पहले से टैक्स ले रही है, वहाँ घर में सरकार टैक्स ले रही है और उसमें सबको ध्यान देने के बिहार की जरूरत है। ऐसे में जो है स्थिति जो है परेशान है, जनता जो है पूरा परेशान है सर्वे से। सभी का ख्याल रखते हुए इस बात को जो है, और जो है कौन सी संगठन है, जदयू संगठन के जहाँ तक बात है, अब हम जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधानसभा प्रभारी सुल्तानगंज भी हैं, और इसके बारे में भी कई आदमी अभी खड़गपुर में जदयू के आदमी आए थे। खड़गपुर के जो है प्रखंड जो परिसर है उसमें भी हमको बुलाया, और वो भी बोला कि गोरेलाल मंडल जी, आप नीतीश कुमार जी को जब एक अन्य मार्ग में जाते हैं सीधे बात रखते हैं, और यहाँ भी ललन बाबू रहते हैं तो सीधे बात रखते हैं,
पार्टी का जो पुराने कार्यकर्ता है, जो है ना वशिष्ठ नारायण बाबू, हम लोगों को लिए फोन करते थे तो उठाते थे। अभी ललन सिंह के लिए दो शब्द बोलने का बात क्या कहना चाहते हैं? हम यही ललन बाबू से कहेंगे कि आप तो अब जो है ना, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे, अब केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कम से कम आप तो बिहार में सभी जदयू के पुराने कार्यकर्ता को जानते हैं कि यह पुराने कार्यकर्ता कहाँ है, किस प्रखंड का है, किस जिला का है। आप क्षेत्रीय यहाँ से असम, मणिपुर, उड़ीसा सब जगह घूमे हुए हैं, सारी कहानी आपको मालूम है। कम से कम आप जब सांसद बन के मुंगेर से जाते हैं तो ये बात ललन बाबू नहीं है कि जो आपका संसदीय क्षेत्र है वही लोग मदद करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुंगेर जिला के चाहे वो किसी लोकसभा में पड़े, सभी करते हैं आपको। तो ऐसे बात पर भी ललन बाबू ध्यान देना चाहिए कि वो आदमी, मेरा पुराना कार्यकर्ता सब कहाँ है। चलिए, इन्होंने अपने बात को रखने का प्रयास किए। गोरेलाल मंडल जी, जदयू के कदावर नेता और जेपी सेनानी, इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।